अभी नहीं, मेरी दाढ़ी निकल रही है। ये मसलके आला हजरत के खिलाफ है, के खिलाफ है और ये बाशराबी नहीं है और इन्हें तकरीर का स्टेज पर आने की भी इजाजत नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? और अगर ये हैं तो फिर हम चल रहे हैं। तो आप जाइए। दाढ़ी के छोटा होने या मुड़ाने को बुनियाद बनाकर किसी को हकीर जानना, फासिक़े मुअल्लिन कहना, दाढ़ी रखने वालों को मुत्तकी और परहेजगार समझना या अफजल करार देना, इस हदीस शरीफ की मुखालफत में बरेली के खान साहब अहकाम शरीयत में लिखते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, उस ज़ात के नाम से जिसका पसंदीदा मज़हब इस्लाम है और जिसने हमें मुस्लिम का खिताब इनायत फरमाकर एहसान अजीम फरमाया। काश उसने दाढ़ी वाले मुसलमान कहकर खिताब फरमाया होता तो बात ही कुछ और होती। लगता है उसमें दाढ़ी साइलेंस है। नाज़रीन किराम, आजकल आवाम हो या खवास दाढ़ी पर बहस करते हुए ज़रूर मिल जाएंगे, ख़ासकर वो मुसलमान जो ख़ुद कारबंद नहीं हैं मगर बहस उनके ख़मीर में है। अक्सर उनकी बहस का मौजू होता है कि दाढ़ी में इस्लाम है या इस्लाम में दाढ़ी, या फिर दाढ़ी की नाप तौल पर बहस होती है। जैसा कि अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बिना किसी दलील के महज अपनी राय से एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दे दिया और कुछ नाअहल मौलवी एक मुश्त दो अंगुश्त को फ़र्ज़ गर्दानते घूम रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6543 पर तहरीर है कि फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अमवाल नहीं देखता, लेकिन वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है। दोस्तों, तक़वे का ताल्लुक़ हमारे दिल से है, ना कि हमारे ज़ाहिरी हुलिये से। कमाल तो यह है कि बाज़ अजहल उलमा दाढ़ी कटवाने वाले पर फ़िस्क़ का हुक्म सादिर करके गुनाहे कबीरा करार दे देते हैं और फासिक़े मुअल्लिन कह के फ़ेले हराम का मुर्तकिब ठहराते हैं। दाढ़ी कटवाने वाले को इमामत का हक़ नहीं होता, उसके पीछे नमाज नहीं होती, जबकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते और जो ज़ायद होती उसे काट देते। अब उम्मत मुस्लिमा ये सोचने पर मजबूर है कि दाढ़ी न रखने वाले मुसलमान क्या गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब हैं। मेरी तहकीक में दुनिया के बेशतर बड़े उलमा और मशाइख छोटी छोटी दाढ़ी के या बग़ैर दाढ़ी के नज़र आते हैं। मसलन ताहिरुल क़ादरी, इमाम काबा, इमाम हरमैन, मुफ्ती बैतुल मुक़द्दस, मुफ्ती मिस्र, पीर साकिब शामी, कारी अब्दुल बासित वगैरह। अक्सर ये लोग दलील में बुखारी की हदीस नंबर 5892 पेश करते हैं, जिसमें फरमाया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मुच्छों को पस्त करो। इस हदीस शरीफ से मालूम यह हुआ कि दाढ़ी को बढ़ाना ऐसी सुन्नत है जिसका हुक्म बाकायदा दिया गया है और जो हुक्म अल्लाह का रसूल सादिर फरमाए वाजिब हो जाता है। लिहाजा दाढ़ी बढ़ाना वाजिब हुआ और कटाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी। नाज़रीन किराम, हर वो हुक्म जिसका इन्हिसार किसी इल्लत पर हो वो वाजिब नहीं होता। जैसा कि हुक्म दिया गया कि मुशरिकीन की मुखालफत करो, इसकी इल्लत और वजह यह थी कि यहूदियों और नसारा, मजूसियों और मुशरिकीन की मुखालफत की जाए। लिहाजा यह इल्लत और वजह इस बात की दलील है कि दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म इसको वाजिब करने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर हम उसूल की बात करें तो यहूद व नसारा या मुशरिकीन के लिबास और हुलिया के मामले में मुखालफत वाजिब नहीं होती, बल्कि उनके अकायद और शियार में उनकी मुखालफत वाजिब है। जैसा कि बुखारी की हदीस नंबर 3462 में फरमाया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहूद व नसारा खिजाब नहीं लगाते, तुम लोग इसके मुखालिफ तरीक़ा इख्तियार करो, यानी खिजाब लगाया करो। अब समझने की बात यह है कि इस हदीस शरीफ में भी यहूद व नसारा की मुखालफत का फरमान है और ये हुक्म बाकायदा दिया गया है, तो इसे वाजिब हो जाना चाहिए था। मगर किसी भी साहिब इल्म ने खिजाब लगाने को वाजिब करार नहीं दिया, बल्कि इस हदीस शरीफ की मुखालफत में बरेली के खान साहब अहकाम शरीयत में लिखते हैं कि वस्मा हो या तस्मा खिजाब नहीं लगा सकते। चलिए मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2551 पर भी नज़र डालते चलें। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे रोज़े और अहले किताब के रोज़े के दरमियान फ़र्क सहरी खाने का है। मतलब ये
कि अहले किताब की मुशाबियत से बचने के लिए सहरी खाने का हुक्म है। इसके बावजूद सहरी वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। फिर दाढ़ी बढ़ाना वाजिब कैसे? नाज़रीन मोहतरम, अब अगर दाढ़ी बढ़ाने और यहूद नसारा और मुशरिकीन की मुखालफत का हुक्म वाजिब होता तो दौरे हाजिर में दाढ़ी मुंडाना या बिल्कुल छोटी छोटी रखना ही वाजिब होता, क्योंकि इस दौर में तो यहूदी, नसारा, मजूसी, मुशरिकीन, दहशतगर्द और शिद्दत पसंद अनासिर ने भी दाढ़ियाँ बढ़ा रखी हैं। तो मालूम यह हुआ कि दाढ़ी को बढ़ाना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है और इसका ताल्लुक़ सुनन जायद यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदात और हुलिये से है और इसको तर्क करना कोई गुनाह नहीं। इसकी तायद में मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 605 देखते हैं। हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा का इरशाद गिरामी है कि फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीज़ें फितरत में से हैं। मुच्छे कतरवाना, दाढ़ी बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी चढ़ाना, नाखून तराशना, उंगलियों के जोड़ों को धोना, बगल के बाल उखाड़ना, ज़ेरे नाफ बाल मुंडाना, पानी से इस्तंजा करना। गौर तलब बात यह है कि दाढ़ी बढ़ाने का शुमार भी इन तमाम चीज़ों की मानिंद फितरत में से ही है। अब अगर इस हदीस मुक़द्दसा के एतबार से दाढ़ी बढ़ाना वाजिब होता तो वो 9 भी वाजिब होती जिन्हें हम मुस्तहब जानते हैं। इस एतबार से दाढ़ी ना भी रखी जाए तो कोई गुनाह नहीं। नाज़रीन किराम, पूरे कुरान में दाढ़ी का सिर्फ एक जगह जिक्र मिलता है। सूरे ताहा की आयत नंबर 94 में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं, अये मेरे जाए भाई, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच, बाज ना अहल। सूरे निसा की आयत नंबर 119 का हवाला देते हुए नहीं थकते, जिसमें है कि शैतान ने कहा था कि मैं इंसान को ऐसे गुमराह करूंगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बिगाड़ देंगे। अब अगर वो दाढ़ी को मुंडाता है तो वो फितरत और अल्लाह के तख्लीक की मुखालिफत करता है, इसलिए दाढ़ी फ़र्ज है। इस लिहाज से सर के बाल, मुँह, ज़ेरे नाफ और ख़तना भी तो दाढ़ी की तरह अल्लाह की तख्लीक है। इनको काटना भी अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ना है। दोस्तों, तफसीर तिबरी के एतबार से ज़माने जहालत में जानवरों और ग़ुलामों के जिनसी अज़ा को नाकारा कर देते थे। यह था अल्लाह की तख्लीक को बदलना। इस एतबार से दाढ़ी को फ़र्ज करार देना या कटवाने वालों को फ़ेले हराम से ताबीर करना इन आयात का गलत मफ़हूम निकालने के मुतरादिफ है, जिसकी कोई तलाफ़ी नहीं। नाज़रीन किराम, अगर दाढ़ी रखना फ़र्ज होता और कटवाना हराम होता और दाढ़ी कटवाने वाले गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता तो उसके लिए सज़ा ज़रूर मुकर्रर की जाती, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कोई भी ताज़ीर या सज़ा मुकर्रर नहीं की। लिहाजा दाढ़ी के छोटा होने या मुंडाने को बुनियाद बनाकर किसी को हकीर जानना, फासिक़े मुअल्लिन कहना, दाढ़ी रखने वालों को मुत्तकी और परहेज़गार समझना या अफजल करार देना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।